इस वीडियो में हम आपको क्लास 6 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर मार्क कराएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 3 इसका नेम है द गवर्नमेंट। क्लास में तो आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहा, बैक एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ही ली थी। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर्स बता देते हैं, और इन एनी केस यदि किसी ने बैक एक्सरसाइज नहीं किया है तो ये हम इसको भी आपको शो करा देते हैं, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद आपका ये ट्रू फॉल्स का फर्स्ट, राइट साइड में ये ट्रू फॉल्स के रिमेनिंग क्वेश्चन। और अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स टास्क पर। सी का जो क्वेश्चन दिया वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10 to 20 वर्ड्स। फर्स्ट दिया डिफाइन गवर्नमेंट, इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 207 पर। तो पेज नंबर 207 पर हम आते हैं। सी का फर्स्ट आंसर ये रहा, इसको आप बुक में मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से मार्क कीजिएगा और नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा यहाँ से। द गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी और एजेंसी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। ठीक है, ये हो गया आपका सी का वन आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ मेंट बाय सफरेज। तो सफरेज मीन्स राइट टू वोट होता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे सफरेज मीन्स राइट टू वोट, इतना लिखेंगे जस्ट। देन नंबर 3 नेम द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, तो क्वेश्चन से लिखेंगे द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर, पेज नंबर 211 ऑन द सेम पेज। यहाँ पर रिकैप में देखेंगे डेमोक्रेटिक, मोनार्कियल एंड डिक्टेटरशिप, ये हो गया आपने। ठीक है, देन नंबर 4 वाई डू गवर्नमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स। तो जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स पर वर्क क्यों करती है। तो पहले हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कितने लेवल्स पर वर्क करती है, कौन कौन से लेवल है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है पेज नंबर 211 पर और सेकंड पार्ट इसका 208 पर। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आपको रिकैप में मिलेगा द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल जिसको होल्ड करता है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट जिसको होल्ड करता है सीएम, ठीक है, और लोकल लेवल जिसमें आपके ये विलेज लेवल, रूरल लेवल, अर्बन लेवल पर जो आ जाते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है पेज नंबर 208 पर, यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड पार्ट में ये देखिए C4 लिखा है दीज 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट मेक इट ईजी टू गवर्न अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। इसीलिए ताकि क्योंकि जो हमारा कंट्री एक बहुत वास्ट कंट्री, विशाल कंट्री है, तो प्रॉपर वर्क करने के लिए हमको ये गवर्नमेंट जो लेवल्स है गवर्नमेंट का वो सब डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, देन डी सेक्शन पर आते हैं। आप पेंसिल से कीजिएगा, ये कलर से हम तो लैपटॉप में कर रहे इसलिए ये PDF में किया हुआ है। ठीक है, देन डी सेक्शन पर देखिए इन व्हाट वेज डज द गवर्नमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ। तो गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, पेज नंबर 207 पर आ जाते हैं। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था, इसके बहुत सारे पॉइंट्स ये रहा सैफरन कलर्स में। D1 द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स एंड ब्रिजेस, सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल्स और प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ टू द पीपल। ठीक है, पॉइंट में लिख लीजिएगा आप जहाँ जहाँ फुल स्टॉप हो रहे हैं। इट टेक्स एक्शंस अगेंस्ट क्राइम्स इन द सोसाइटी एंड मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। द मॉडर्न गवर्नमेंट आल्सो हैंडल्स सोशल इश्यूज लाइक डॉरी और हेल्प द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये फोर्थ पॉइंट, हम इसको मार्क कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, इट से लेके आपका सेकंड पॉइंट, और ये द मॉडर्न से लेके सोसाइटी तक फोर्थ पॉइंट, और आगे ये यहाँ पर इन केस से लेके ये और एक और पॉइंट प्रोवाइडिंग से लेके ये गवर्नमेंट तक। ठीक है, ये हो गया। तो पॉइंट में आंसर लिखना है, सोशल में आपको ये पॉइंट में लिखाना हम अभी इसलिए सिखा रहे हैं अभी से, ताकि 10th लेवल पे, बोर्ड लेवल पे जो आंसर्स लिखते हैं तो जितना ज़्यादा आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे अच्छा प्रेजेंटेशन रहता, मार्क्स भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया। ये D1 हो गया। देन D2 डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ मोनार्की, पेज नंबर 209 पर। तो हमने दोनों को डिस्कस किया था आपका, इसको बस पॉइंट वाइज लिख लेंगे, पेज नंबर 209 पर था। तो ये देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, इसके पॉइंट्स लिखेंगे डेमोक्रेसी के, फिर आप मोनार्की के हेडिंग डालेंगे और इसके पॉइंट लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें इफ़ द गवर्नमेंट से लेके डेमोक्रेसी तक, सेकंड पॉइंट इन अ डेमोक्रेसी से लेके आपका रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पॉइंट आपका यही सेकंड पॉइंट था आपका इन अ डेमोक्रेसी से लेके लीडर तक, थर्ड पॉइंट आपका इलेक्शन से लेके रिप्रेजेंटेटिव, फोर्थ पॉइंट आवर कंट्री से लेके गवर्नमेंट तक, ये डेमोक्रेसी के। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद इसके बाद मोनार्की गवर्नमेंट का, इसके पॉइंट लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट पॉइंट
मोनार्की, इन अ मोनार्की से लेके एंशिएंट टाइम्स। सेकंड पॉइंट हाउएवर से लेके ओमान। थर्ड पॉइंट अंडर दिस फॉर्म से लेके राइट साइड में टॉप पर देख डिसीजन तक। फोर्थ पॉइंट सी से लेके एक्शंस और डिसीजन। देखिए हम आपको बता दें, जब भी आप डिफरेंसेस लिखते हैं तो दो तरीके, एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म बना लें, ठीक है। यहाँ हेडिंग आ जाएगा डेमोक्रेसी का, यहाँ आ जाएगा मोनार्कियल के, और यहाँ पॉइंट लिख लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले हेडिंग डाला आपने डेमोक्रेसी और इसके पॉइंट लिख लिए, फिर नेक्स्ट आगे आप नीचे ही कंटिन्यू करेंगे मोनार्की, ठीक है, और इसके पॉइंट लिख लेंगे। तो ये दो तरीके लिखने के सोशल साइंस में। तो टेबल में नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि पॉइंट्स बड़े रहेंगे, इसलिए हमने आपको बता दिया इस तरीके से पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर पॉइंट्स, फिर हेडिंग, फिर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा डी का सेकंड आंसर हो गया। देन नंबर डी का 3, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हैज़ इट बीन इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारे टॉपिक्स अच्छा हमने पार्टिसिपेशन आप लोगों ने अच्छा किया था, डिस्कस क्लास में अच्छे से हुआ। तो फर्स्ट पार्ट जो है डेफिनेशन बोला हुआ है, पेज नंबर 209 पे देखेंगे। सेकंड पार्ट का आंसर यहीं से क्वेश्चन में, हैज़ इट बीन इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली। हाँ, तो अब ये ग्लोबली मतलब मोस्टली कंट्रीज में अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। इट मीन जो 18 ईयर्स अब जो भी आपके मेल फीमेल जो रहेंगे सिटीजन्स, उनको वोट देने का अधिकार है। तो ये सेकंड पार्ट इसका, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली, यस लिख सकते हैं, यस इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली। फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 209 पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पैराग्राफ में नीचे ये दिख गया होगा आपको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स डेट से लेके अबव हैज़ द राइट टू वोट तक। फिर यहाँ लिख दिया हमने सेकंड पार्ट क्वेश्चन में, तो आपको बता दिया है। इसके बाद हु वर द सफ्रेगेट्स, व्हाट हैव दे अचीव, पेज नंबर 210, ये आपका केस स्टडी वाला है, D4, ये पॉइंट हमने मार्क किए हुए। तो सबसे पहले हमने वुमेन सफ्रेज मूवमेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर सफ्रेगेट्स और ये उन्होंने किस तरीके से उनको रिजल्ट्स मिले, तो ये पॉइंट मार्क किया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक, सेकंड पॉइंट वुमेन से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, थर्ड पॉइंट सम वुमेन से लेके 1928। यदि आपको कोई अननेसेसरी साउंड आ रहा हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ये हो गया आपके यहाँ तक पॉइंट हो गए, D4 हो गया। देन आपका D5 जो है, हाउ कैन पीपल पार्टिसिपेट इन लॉ एनफोर्समेंट, पेज नंबर 208 पर इसका आंसर मिलेगा, ये रहा। यहाँ से लेके पीपल कैन लगा लीजिएगा, कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन, दिस को काट के दा कर लीजिएगा, द लॉ एनफोर्समेंट, पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। इसको भी आप पॉइंट में लिख लीजिएगा तो और बेटर रहेगा, ठीक है। बता देते, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ तक लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट इफ से लेके आप यहाँ तक, और ये आपका फिर थर्ड पॉइंट फॉर एग्जांपल, और फोर्थ पॉइंट द कोर्ट से लेके यहाँ तक ऑथोरिटीज़ तक, ठीक है। तो पॉइंट में आपका आंसर होगा। इस तरीके से डी सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 212 पर, ई सेक्शन। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू यू थिंक इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय। तो आप जानते हैं कौन सा गवर्नमेंट बेटर होता है, डेमोक्रेटिक, मोनार्की और आपका डिक्टेटरशिप में से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ट होता है। हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेटिक ही है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आपको वैसे पेज नंबर जो आपका डेमोक्रेटिक वाला दिया है वो उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक सेपरेट PDF में आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वो भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड का जो है सेम एज D4, तो ये वाला फर्स्ट था सेम एज D2 और ये वाला सेम एज D4, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला हम आपको सेपरेट PDF में शो कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। आपका ई सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, इसको पॉज करके एज इट इज लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा दिया हुआ पॉइंट्स, ये आपके बुक के ही हैं, ठीक है, टाइप करके फिर PDF बनाया हुआ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये रहा, तो ये भी अभी हमने सेम एज जो लिखा हुआ था इसमें क्या लिखा था, सेम एज D4, तो D4 के ही पॉइंट्स इसमें, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया, पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सेकंड हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया। वापस चैप्टर के एंडिंग पर आ जाते हैं और वीडियो में यहीं एंड करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोशिश करेंगे हम आपको और इस तरीके से बेस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करें क्वेश्चन आंसर मार्किंग के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।